कौन बन गई? बोलो। समुद्र। समुद्र हो गई। फिर अगर कोई उसको बूंद कह रहा है ना, तो बूंद के साथ अन्याय कर रहा है। वो समुद्र के साथ अन्याय कर रहा है। वो पागल है, वो मूर्ख है, क्योंकि वो अपना वजूद खो के वो समुद्र में, उसको ढूंढ लो ना, फिर समुद्र में से ढूंढ लो बूंद को। अरे भैया वो विशाल काय समुद्र का रूप हो गई है। समझ में आ रहा है आपके? तो ऐसे ही अब जो राम से मिल गए, गुरु महाराज कहते तुम साकेत लोक में जाओगे ना, साकेत लोक में, राम के लोक में जाओगे, तो ये शरीर थोड़ी जाएगा, ये शरीर नहीं जाएगा। राम के लोक में जाना है तो राम के लोक में जो आत्माएं हैं उनके रूप में ही तुम जाओगे, इस रूप में नहीं जाओगे तुम। वहां जो रूप है भगवान का और वहां की आत्माओं का, उस रूप में तुम हो जाओगे। तो यानी राम से मिल लिए तो राम जैसे हो गए, कृष्ण से मिल लिए तो कृष्ण जैसे हो गए, स्वर्ग में पहुंच गए तो देवताओं का रूप हो गया, ब्रह्मलोक में पहुंच गए तो ब्रह्म का रूप हो गया, और सत्यलोक में पहुंच गए तो सतपुरुष का रूप हो गया। कि सतपुरुष की आरसी और संतन की दे, और लखना चाहे अगम को तो नहीं मैं लख ले। समझ में आ रहा है? वो मालिक, कुल मालिक, इनमें लग लो, इनमें दिखता है वो मालिक, इनमें दिखता है। तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सजदे को दिल करता है, यारा मैं क्या करूं। रब दिख रहा है उसमें। अब ये जो गाने बने हैं ना, ये तो उनके लिए नश्वर फना होने वाला अपना जो हाड़ मास का पुतला है। लेकिन तुम इतने पागल हो गए, इतने वो लैला मजनू बन गए कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें रब दिख रहा है, वो कह रहा है, कह रही है तुम्हें रब दिख रहा है। अरे रब तो सब में ही दिख रहा है, रब तो सब में, लेकिन हकीकत में रब परमात्मा जो गुरुदेव के नजदीक गए, अब जिनने दर्शन नहीं किया वो तो बेचारे क्या बताएंगे, लेकिन जो उनके नजदीक गए तो वो कह सकते हैं कि उनमें रब दिखता है। वो रब जैसे है, वो भगवान जैसे है, वो खुदा जैसे है। कि नूर ही नूर चौदिश तुम्हारे, कोट चंदा और सूरज भी हारे, और दर्श पाए बिना गुर तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है। और मेरी नैया के स्वामी खेवैया, मुझे तूफान का डर नहीं है। तो गुरु महाराज आपको बताएं, इतना उनका नूरानी उनका स्वरूप था कि किसी की मजाल है वो कि उनकी आंखों को कोई देख सके। एक बार की बात है, अब ये मेरा वहां सीपरी में नौकरी थी गांव में। अब इनको परेशानी होती थी कि वहां हम रह नहीं पाते हैं और जहाँ अकेले रहते हैं। अब जो गुरु महाराज बितको जाए तो गुरु महाराज ट्रांसफर करा दो, अब इतको आए गुरु महाराज ट्रांसफर करा दो। अब भैया गुरु महाराज ने गुरु महाराज से तुम एक बार कह दोगे ना, तो गुरु महाराज उस बात को एक बार में सुन लेते हैं, 10 बार कहने की क्या जरूरत है। अब भैया गुरु महाराज ने पलट के देखा ना इनको, क्या बच्ची बार बार ट्रांसफर कह रही है, इतना कहना था, ये पछाड़ करके गिरी साहब से भाई, पछाड़ खा गई एकदम और मूर्छित हो गई। ये आंसू ही आंसू 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 इनके बहने लगे। तो भैया वो जीता जागता परमात्मा हमारे बीच में घूम रहा है, किसी के सिर पे हाथ धर रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, किसी की बात सुन रहा है? तो वो अब
जो नजदीक रहे वो तो समझते हैं इस बात को कि वो परमात्मा। अब जिनने देखा नहीं है तो उनके लिए तो यही लगता है कि क्या एक बाबा को ये भगवान, ने बाबा को भगवान मान लिया था। अरे पागलन की जमघट है, बोले पागलन की फौज। ये बाबा ये दुनिया में नहीं है, ताई भगवान भगवान कैसे फिरते हैं भैया, बताइए। तो कैसे उनको विश्वास दिलाएं? तो उनका तो यही विश्वास है भैया, देखो भगवान है कि नहीं है। जब विपत्ति में फंस जाओ, जब संकट में फंस जाओ, जब तुम्हारी दवा, रुपया, पैसा, रिश्ता, नाता, देवी देवता, आठ हवेली, महल खजाना, जब कुछ काम ना आए, तब तुम सोच लियो कि यार हम सत्संग में जाते वहां जी कहते थे जय गुरुदेव नाम भगवान का है, चलो तो जाके प्रैक्टिकल करके देख ले, उसका प्रैक्टिकल करके ही देख ले। तो अगर ये भगवान होंगे तो जय गुरुदेव नाम भी भगवान का होगा, और जो भगवान नहीं है तो जय गुरुदेव नाम भी भगवान का नहीं होगा, है? तो जय गुरुदेव की परीक्षा करके देख लेना ना, संकट में, परेशानी में, मुसीबत में, दुख में, तकलीफ में आपकी मदद हो जाए, आपकी संभाल हो जाए, आपकी रक्षा हो जाए, तब तो कछु विश्वास होगा, बोलो, तब तो थोड़ा बहुत होगा। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर भूल जाओगे, फिर कोई संकट आएगा तो फिर विश्वास कर लिए, फिर मुसीबत में फंस जा तो फिर विश्वास कर लिए। तो कबू ना कबू तो विश्वास टिकेगा तुम्हारा, है? तो ये तो जो धर्म है ना, धर्म काय पे चलता है? धर्म आस्था पे चलता है, धर्म विश्वास पे चलता है। धर्म धारती धर्मा, धर्म क्या है? धर्म धारण करने की चीज है। अगर तुम में आस्था विश्वास हो, जिसकी जिसमें विश्वास है वो उसको भगवान मानता है। अब तुम कहोगे नहीं भैया ये भगवान है, तो मानेगा ही नहीं। जिसका जिसमें आस्था है, जाकी लागी है लगन वो भाई में मगन है, हाँ उसको ही भगवान मानना है। अभी बागेश्वर धाम में भैया आ गए, हजारों लाखों लोग भाग रहे हैं, भाग रहे, बहुत भीड़ है। वो क्या कहते शंकर भगवान की कथा सुनाते 6-6 लाख लोग पहुंच रहे हैं। क्या है, तमाम लोग बेचारे मर गए वहां रास्ते में। तो ये तो विश्वास वाली बात है। अब हमारा विश्वास गुरुदेव में, हमारा यकीन गुरुदेव में कि हमको भगवान गुरुदेव के रूप में मिले, ये हमारा विश्वास है कि हमको भगवान मिला तो गुरुदेव के रूप में मिला, हमको ज्ञान मिला भगवान से तो गुरुदेव के रूप में मिला, हमको परमात्मा का भेद मिला, आत्मा का परमात्मा का, तो परमात्मा ने गुरुदेव के रूप में आकर हमको दिया। ये हमारा विश्वास है, हमारा यकीन है। और हमको ये यकीन है, हमको ये विश्वास है कि मेरा गुरु सच्चा है और उसका बताया हुआ परमात्मा का नाम भी सच्चा है। बोलिए प्रेम से। अगर विश्वास नहीं है तो विश्वासम फलम दायकम, तुमको फल भी मिलने वाला नहीं है। अगर विश्वास होगा तो पूरा फल मिलेगा। तुम ये दृढ़ धारणा कर लो कि मैं अन्यत्र नहीं जाऊंगा, मैं अपने गुरुदेव के चरणों में ही मैं लो लगाऊंगा, तो तुम्हारी बिगड़ी हुई बात गुरुदेव ही बना देंगे। और बना रहे कि बने तो सतगुरु से बने और नहीं बिगड़े भरपूर, जो कोई और से बने ताबन वे पे धूर। अगर और से बन रही है तो मैं उस पर धूल डालता हूँ, मुझे उससे बनवाना नहीं है, क्योंकि मेरा गुरु सक्षम है, समर्थ है, परमात्मा का रूप है। अगर वो नहीं बना पाएंगे
तो कोई दूसरा भी बनाने वाला नहीं है। भगवान से जो काम नहीं हुआ वो अन्यत्र कहाँ होगा, फिर होने वाला नहीं है। तो ऐसा विश्वास दृढ़ में होना चाहिए। और नहीं तो भैया ये जीवन तो बहुत थोड़ा है, ऐसे 1000 जीवन भी तुमको दे दिए जाए ना, और विश्वास अगर नहीं जगा तो 1000 जीवन भी कुछ मायने नहीं रखते। तुम वहीं के वहीं रहोगे, तुम कहीं नहीं जा पाओगे। तो उसको समझने की जरूरत है, समझो उस बात को। अगर तुम्हारे मन में कोई शंका है तो प्रश्न करो और उस शंका का निवारण कर लो, नहीं तो शंका विनाश का कारण बनती है। गुरु महाराज हर सत्संग में सबसे पहले एक बात कहते थे, बच्चों मन में शंका नहीं रखना, शंका विनाश का कारण करती है। अर्जुन ने शंका की, उसको नरक में जाना पड़ा। अगर तुम गुरु पे शंका कर रहे हो तो नरक में जाना पड़ेगा, और भगवान पे शंका कर रहे हो तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। और दूसरी बात कि अगर गुरु को तुमने इंसान माना है तो नरक में जाना पड़ेगा, और किसी इंसान को गुरु बना लिया है तो भी नरक में जाना पड़ेगा। दोनों बातें। अगर गलती से इंसान को गुरु बना लिया है तो वो तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता है, और गलती से ईश्वर स्वरूपी जो सदगुरु हैं उनको तुमने इंसान बना लिया है, माना है, तो भी तुमको नरक में ही जाना पड़ेगा। सुन लो जरा कि गुरु को मानस जानते और ते नर कहिए अंध। अंधे है वो जो गुरु को इंसान कह रहे हैं। होए दुखी संसार में आगे जम का फन, संसार में दुखी रहेंगे और आगे जम की बेड़ियों में जकड़ के नरक में जाना पड़ेगा। सावधान सावधान। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी वाचक ज्ञानी हो, कितना भी अच्छा कथावाचक हो, कितना भी रामायण गीता का वो विशेषज्ञ हो, उसको कभी गुरु नहीं बनाना, क्योंकि वो भगवान नहीं है। और जो भगवान है और गुरु रूप धारण करके आया है उसको ही गुरु बनाना, तभी तुम्हारी आत्मा का कल्याण होने वाला। जिसकी खुद नहीं जगी, जो खुद भगवान से नहीं मिला है, तुमको क्या मिलाएगा। जो जाने सो दे जनाई, जाने ही तुम्हें हो जाएगी। जो जानता है वो जना देगा, जो भगवान से मिला है वो तुमको भी मिला देगा। सारा संसार यही गलती कर रहा है, किसी को भी गुरु बना लिया, किसी को भी गुरु। अरे बड़े अच्छे पंडित जी है साहब, अरे बड़े अच्छे कथावाचक है साहब, अरे बड़े अच्छे तिलकधारी है। अरे साहब अच्छे हैं, मना कौन कर रहा है। भले आदमी है, सज्जन है, ज्ञानी है, कौन मना कर रहा है। लेकिन जीवात्मा का कल्याण तो पहुंचा हुआ सदगुरु ही कर सकता है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। और जिन्होंने ऐसे सदगुरु को दो का एक कर दिया है कि मेरा गुरु गुरु भी है और मेरा गुरु भगवान भी है, तो उसका कल्याण होना कोई रोक नहीं सकता है। बोलिए प्रेम से। भैया सब टाइम का लिमिट बताया था, सॉरी 10 मिनट और हो गए, 5:10 हो गए। हाँ तो बोलिए प्रेम से।